एंड वेलकम ऑल फाउंडर्स। तो कल के अपडेट्स पे एक्चुअली बहुत अपडेट्स थे। एक्चुअली कल मैं पर्सनली मैंने मिस आउट किया था अपडेट सेशन में, बहुत लेट ज्वाइन हुआ था, लेकिन मैंने पीटर सूट के अपडेट्स देखे हैं। प्लस थोड़ा पूरा मैं नहीं देख पाया, लाइक एज सर का अराउंड 1.5 आवर देखा है, अराउंड 1 आवर 57 मिनट्स का के उनके अपडेट्स थे। तो बेस्ड ऑन दैट मैं पीटर सूर के अपडेट्स के बेस पे आज के अपडेट्स एक्चुअली प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई एम श्योर आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पहला पहला अपडेट है ऑन पैसिव की वेबसाइट। ऑन पैसिव की नई वेबसाइट आ चुकी है। वो वेबसाइट देखने के लिए आपको माय लिंक्स में जाके ऑन पैसिव लिंक्स में लिंक नंबर 51 जब भी आप करते हो और ओपन करते हो और आप बिकम ए फाउंडर पे क्लिक करते हो, तो आप बाय डिफॉल्ट इनवाइटेड बाय आपका नाम आता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप ऑन पैसिव का लिंक दे रहे हो तो लिंक नंबर 51 यूज करो, वो लेटेस्ट लिंक है। तो ये तो आपके लिए ये रेप्लिकेटेड वेबसाइट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं 28 तारीख के इवेंट के बारे में। 28 तारीख के इवेंट के बारे में पहले तो बताया गया था कि बड़ा इवेंट है, ये अपडेट था, और आई थिंक मर्सिडीज ने पहले जैसा किया था और अभी हम करने जा रहे थे और बड़े स्केल पे करने वाले थे। तो 28 का जो इवेंट था उसमें जो की पर्सन था, यानी जो इम्पोर्टेंट पर्सन था मार्केटिंग का, उसको उसके एक्चुअली फैमिली में यानी उनकी मदर है, वो क्रिटिकल कंडीशन में है। तो पहले तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि फाउंडर्स प्लीज अपने जो प्रेयर्स है वो इनके लिए बोलिए, जैसे हम बाकी लोगों के लिए भी करते हैं। तो इनके लिए प्रेयर्स मदर्स, उनके मदर के लिए। और हो सकता है कि वो जो इवेंट है वो सितंबर में शिफ्ट हो सकता है, और जो 28 और हो सकता है कि कुछ दूसरा इवेंट उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुछ उसका वर्किंग आउट चालू है, तो उसके डिटेल्स जैसे भी आते हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो ये अपडेट था। बुर्ज खलीफा के बारे में बोला कि हम सिर्फ ओ फाउंडर्स को लाइक हम पहले ओ फाउंडर्स को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन हम लाइक अभी ओ फाउंडर्स को प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उसमें बुर्ज खलीफा का मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रांड रिकॉग्निशन, ट्रस्ट बिल्ड करना, रेपुटेशन बिल्ड करना, और वो होने के बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले थे। तो ये जो ब्रांड रिकॉग्निशन था, ट्रस्ट, रेपुटेशन था, वो डेफिनेटली उसका जो मेन पर्पस था बुर्ज खलीफा का, तो डेफिनेटली वो ऑब्जेक्टिव मीट हुआ है। और अभी ओ फाउंडर्स प्रमोट नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बोला ये तो प्रमोशन चलते रहेंगे, इवन नेक्स्ट ईयर भी वो चलते रहेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि हम फाउंडर पोजीशन और एक बार उसमें कर सकते हैं, उसके बाद हम फाउंडर पोजीशन नहीं करेंगे फ्यूचर कैंपेन्स में दुबई में। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बुर्ज खलीफा में थोड़े और भी फाउंडर, एक बार और फाउंडर पोजीशन, और बाद में कुछ अलग तरह का कैंपेनिंग हो सकता है। और सबसे अच्छा टेक अवे है कि वो ऑब्जेक्टिव जो जिसके लिए मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किए थे बुर्ज खलीफा, क्योंकि वो मीट हो रहा है। तो गुस्मिंदर जी, नेक्स्ट अपडेट है वो इंडियन फाउंडर्स रिलेटेड। तो आप चाहते हैं मैं वो अपडेट बोलूं या आप बोलना चाहते हैं या कैसे? नहीं, आप ही बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, आप बोलिए। ओके, तो ऐश ने क्लियरली कल बोला कि वी आर नॉट सपोर्टिंग इंडियन फाउंडर्स अंटिल दे बिहेव
themselves. ये पहला लाइन था उनका. उन्होंने बोला कि ये जो इवेंट हो रहा है उसमें वो दे आर चार्जिंग फॉर द इवेंट. जो अभी इवेंट हो रहा है उसके लिए पैसे कलेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए वो ऐसा नहीं चाहते. मैं यहाँ पे एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि आई नो हमने बहुत से कंपनीज किए हैं पहले, और मे बी हमारा एक वे ऑफ वर्किंग है, लेकिन ये जो ऑन पैसिव है ना, जो वो अलग है. एक यहाँ पे वो चाहते हैं, बहुत कम कंपनीज ऐसा करती है कि वो चाहते हैं कि जो भी फाउंडर्स है कुछ ना पैसा भरे, जो भी हो वो एक ऑफिशियली कंपनी की तरफ से हो. और ये हमारे फाउंडर्स के लिए बहुत अच्छा साइन है कि वो चाहते नहीं कि फाउंडर्स एक्चुअली कंट्रीब्यूट करे, कंपनी करे. तो ये एक पॉजिटिव साइन है, और बहुत रेयर कंपनीज करती है. तो आप अपने को बहुत बहुत लकी समझिए, रादर देन इसको पॉजिटिव, और सॉरी, रादर देन इसको नेगेटिव मत देखिए. तो कंपनी ने बोला है कि वी आर स्पॉन्सरिंग ऑल एक्सपेंसेस फॉर दिस कैंपेन. तो जैसे मैंने बोला, कंपनी पूरा स्पॉन्सर कर रही है, और नो मनी शुड बी कलेक्टेड इन नेम ऑफ ओबलेस और ऑन पैसिव. यानी ऑन पैसिव के नाम पे या ओबलेस के नाम से कुछ भी पैसा कलेक्ट नहीं होना चाहिए. बाद में उन्होंने थोड़ा आइडिया दिया कैंपेन्स के बारे में. इंडिया का जो इवेंट हो रहा है कि 30 लोकेशंस में हो रहा है. एक्चुअली मेरे हिसाब से 30+ लोकेशंस है. ऑफ कोर्स उसमें दो पाकिस्तान में भी है, एंड बांग्लादेश में भी है. और उसमें से थोड़े सा ब्रॉडकास्ट करेंगे. उन्होंने ये भी बोला कि ताजमहल का व्यू और सब यानी माइलस्टोन्स है वहां से ब्रॉडकास्ट होगा. रिफ्रेशमेंट्स दिए जाएंगे. तो उन्होंने ये क्लियरली बोला कि इंडियन इवेंट इज नॉट फॉर प्रॉफिट्स. यानी अगर कोई इंडियन इवेंट में पैसा कलेक्ट कर रहा है और खुद भर रहा है, तो ये उसके लिए नहीं है. और एंड अगर आपने पैसा कलेक्ट किया है तो उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि प्लीज 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 यानी आप पैसा वापस कीजिए, सब क्लियर कीजिए. और ये सब क्लियर होने के बाद ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम श्योर कुशमिंदर उसको टच अप करेंगे बाद में, ये सब क्लियर होने के बाद ही सब इंडिया का कैंपेन आगे बढ़ेगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये रूल्स फॉलो करें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया को हो रहा है. तो ये है. ओबलेस के बारे में बोला कि ओबलेस की वेबसाइट हमारी आ जाएगी, थोड़ा ही टाइम है, और हम बराबर से ओबलेस के थ्रू कर पाएंगे. तो और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे ओबलेस एकमात्र वेबसाइट है, या मे बी वन ऑफ द रेयर साइट है जहां पे हम यानी कंपनी वो कुछ अमाउंट नहीं ले रही है. टू द पॉइंट, जो भी पैसा कलेक्ट करेगी वही सामने वाले को जाएगा. तो ये भी एक प्राउड फीलिंग होनी चाहिए आपको एज ए फाउंडर, राइट. और उन्होंने ये भी बोला कि जो हैदराबाद में कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो आपके एक्शंस देख रहे हैं, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल. और वो उसमें भी एक्चुअली लास्ट टाइम बोला था कि उस पर भी हायरिंग हो रही है. तो ये सीरियसली, बहुत सीरियसली देखा जा रहा है, और हम इतना मेहनत कर रहे हैं सब. तो रिक्वेस्ट है सभी से तो कि सभी रूल्स फॉलो करें, तो सबको सिंपल होगा. उन्होंने ये भी बोला कि हम से फाउंडर से एक्सपेक्ट करते हैं $97. बस उतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और अगर आप
अभी ज्वाइन हुए हैं या 3 साल पहले ज्वाइन हुए हैं तो उतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर आपके कुछ कारण से अगर लगता है आज भी 3 साल के बाद अगर पहले आप ज्वाइन हुए हैं और आपको लगता है कि भाई मेरे लिए ये बराबर नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हो और आपको वो 97 भी मिलते हैं।